नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं OnePlus के लेटेस्ट टैबलेट के बारे में, जो कि है OnePlus Pad 2। जी हाँ दोस्तों, OnePlus ने नया टैबलेट लॉन्च किया है। जो उसका OnePlus Pad 1 था, उसका सक्सेसर लॉन्च किया है OnePlus Pad 2। इस टैबलेट के बारे में बात करते हैं तो ये दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लगता है लास्ट ईयर का जो टैबलेट लॉन्च हुआ था। प्रीमियम है, दिखने में स्लिम ट्रिम है, पतला है काफ़ी, और जो पीछे की बॉडी है वो मेटलिक है। साथ में इसका कैमरा की बम की बात करें तो कैमरा का बम भी बिल्कुल सिमिलर सा ही लगाया हुआ है, और ये एक सिंगल कलर ग्रे कलर में अवेलेबल है। और ये एक मिड रेंज सेगमेंट का टैबलेट है। अगर इसके हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो 8GB प्लस 128GB के साथ आएगा, वो आएगा आपका 39,999 रुपीज़। जो दूसरा वेरिएंट है वो आपका 12GB प्लस 256GB के साथ आएगा, वो आएगा आपका 42,999 रुपीज़। और इस टैबलेट में आपको सिम सपोर्ट का नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें आप वाईफाई कनेक्शंस ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये टैबलेट बहुत ही बढ़िया है। मतलब इस प्राइसिंग सेगमेंट के हिसाब से ये जो टैबलेट है ना, वो दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है, और इसके फीचर्स भी कमाल के ही हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ कमी रह गई है, इसमें सिम देना चाहिए था OnePlus को, जो कि इन्होंने नहीं दिया हुआ है। बाकी इस टैबलेट में ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में डिटेल में। इस फोन के अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो किसी भी टैबलेट का जो मेजर हाईलाइट होता है वो उसका डिस्प्ले होता है, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले है वही मेन उसका काम करता है। क्योंकि टैबलेट के जनरली जो यूसेज होते हैं वो कंजप्शन, मीडिया कंजप्शन यूसेज होते हैं। आप रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आप मूवीज़ देखने के लिए या गेम खेलने के लिए लेते हैं। मतलब कि फोटोज़ और अदर टास्क के लिए कि आप जनरली इस टैबलेट्स को नहीं लेते हैं। तो इस टैबलेट में जो डिस्प्ले हम बात करते हैं 12.1 इंचेस का डिस्प्ले आता है, और ये एक फुल एचडी डिस्प्ले है, और ये एक एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। 3K रेजोल्यूशन के साथ सपोर्ट करता है। तो इसके जो आपको कलर्स मिलने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया कलर्स मिलने वाले हैं। साथ में इसमें आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है, तो कलर्स वाइज आपको बहुत ही बढ़िया आउटपुट मिलने वाला है। और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, तो आपका जो डॉल्बी एटमॉस की वजह से आपका जो साउंड आउटपुट है वो भी कमाल का मिलने वाला है। और ये डिस्प्ले 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, और ये एक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट है। तो कुछ 6 या 7 रिफ्रेश रेट हैं जो कि वैरी करेंगे, तो ये आपके बैटरी कंजम्पशन को भी एफिशिएंट रखेगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये इस टैबलेट का मेजर हाईलाइट है। तो इस टैबलेट में आपको मिलता है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर। ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जो अभी सैमसंग के लेटेस्ट फ़ोन आए फ्लिप 6 और फोल्ड 6, जो कि 1.5 लाख 2 लाख के फ़ोन आए, उनमें प्रोसेसर लगा हुआ है। वो सेम प्रोसेसर इस OnePlus Pad 2 में लगा हुआ है। तो परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच मिलने वाली है। मतलब परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी है OnePlus ने। इस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि OnePlus भले फ़ोन में बढ़िया काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन टैबलेट में उन्होंने सचमुच में कमाल का ही काम किया है। कैमरे की बात करते हैं तो इस टैबलेट में आपको एवरेज सही कैमरा मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है, बैक कैमरा, वो 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है। जो फ्रंट कैमरा है वो एक एवरेज सही कैमरा है, नॉर्मल कैमरा है, आपको सिर्फ वीडियो कॉल्स में हेल्प करेगा। तो जो टैबलेट्स होते हैं ना, वो कैमरा रिलेटेड, कैमरा टारगेट नहीं होते हैं। तो इनके जो कैमराज होते हैं ना, आप चाहे किसी भी टैबलेट को आप देख लें, तो ये एवरेज सही कैमरा होते हैं, लो परफॉर्मिंग कैमराज ही होते हैं। तो कैमरा के लिए कोई कंप्लेन नहीं है। इसके हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी इसमें 9510 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि एक बड़ी बैटरी है। टैबलेट के हिसाब से ये एक ठीक बैटरी है, और आपको परफॉर्मेंस और जो आउटपुट मिलने वाला है वो भी एक लंबा आउटपुट मिलने वाला है। आपको ज़्यादा देर का बैकअप मिलने वाला है, और जो चार्जर है वो 6 से 7 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो आपकी बैटरी जो है वो जल्दी भी चार्ज हो जाएगी। तो मतलब बैटरी वाइज एक्सपेक्टेड होता है कि टैबलेट में बड़ी बैटरी मिले, ताकि जो उसका यूसेज है वो आप लॉन्ग टर्म तक कर पाएँ। तो ये अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने। अगर इसके हम अदर फीचर्स की बात करते हैं तो जो टैबलेट का जो मेन यूसेज होता है कि आप टैबलेट को मल्टीमीडिया या मल्टीपल वर्क के लिए यूज़ कर सकें, तो इसमें जैसे अलग अलग फीचर दिया है उन्होंने कि जैसे कि आप जो स्क्रीन है, स्क्रीन को आप डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल छोटे छोटे ब्लॉक्स में, और आप किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, इस सेक्शन में कुछ और आप चैट कर रहे हैं, किसी से कुछ यूज़ कर रहे हैं, इस सेक्शन में आप कुछ नोट्स बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, छोटे सेक्शन में आपका कोई मीडिया प्ले हो रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अगर हम साउंड आउटपुट की बात करते हैं तो साउंड आउटपुट इसमें आपको कमाल का मिलने वाला है। इसमें 4 क्या 6 स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो आपको जो वॉल्यूम, आपको जो साउंड आउटपुट मिलेगा बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है। अगर इसके हम कीबोर्ड की बात करते हैं तो इसका जो कीबोर्ड है वो एक स्पेशल कीबोर्ड है। मतलब मुझे लगता है कि इस कीबोर्ड को अदर ब्रांड्स को भी यूज़ करना चाहिए एज ए मतलब इन्हांसमेंट कि कैसे OnePlus ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि जनरली जो कीबोर्ड्स आते थे, जो किसी भी टैबलेट के साथ, आप सैमसंग का टैबलेट ले लीजिए या फिर किसी भी टैबलेट के साथ, तो जो कीबोर्ड होते हैं लगाने वाले, जैसे ही आप अटैच करेंगे तभी ये कीबोर्ड्स काम करते थे। बट इसमें क्या है कि इन्होंने एक कीबोर्ड में भी अलग से ब्लूटूथ मैकेनिज्म दे दिया है। तो आपका जो कीबोर्ड होगा ब्लूटूथ के थ्रू आपका
टैबलेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो इवन इफ आप डिटैच भी कर देंगे ना कीबोर्ड को लैपटॉप से, टैबलेट से, फिर भी आपका जो कीबोर्ड होगा वो वर्क करेगा। तो कभी कभार होता है ना ऐसा कि आप सामने थोड़ा सा दूरी पर टैबलेट रख के और फिर कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको हेल्प मिलने वाली है। साथ में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये टैबलेट आपको कोई भी सिम सपोर्ट नहीं देता है, ये सिर्फ एक वाईफाई टैबलेट है। बट अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन है तो आप वन प्लस के फ़ोन को ब्लूटूथ से जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये एक तरह से सिंक हो जाएंगी दोनों डिवाइस। और अगर आपने कोई भी कॉल कॉल आ रहा है या फिर कॉल आपको करना है अपने वन प्लस फ़ोन पे, तो वो कॉल आप डायरेक्टली इस फ़ोन में भी ले सकते हैं। ये एक तरह से इन्होंने सिंक दिया हुआ है, वीडियो सिंक, ऑडियो सिंक, हर तरह का सिंक दिया हुआ है वन प्लस के फ़ोन के साथ। और इसका साथ में जो स्टाइलो पेन है, स्टाइलो पेन भी कमाल का है, वो भी एक वर्जन 2 आ गया है। ये सब चीज़ें आपको अलग से लेनी पड़ेगी। जो स्टाइलो पेन 2 है और जो इसका कीबोर्ड है वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। जो आपको 39,999 रुपीज़ और जो 42,999 रुपीज़ में आपको सिर्फ टैबलेट मिलने वाला है। तो आप इसको अलग से परचेज कर सकते हैं अपने यूसेज के अकॉर्डिंग। बाकी ये टैबलेट मुझे लगता है कमाल का टैबलेट है। मतलब जनरली टैबलेट में जो मेजर कंसर्न होता है वो होता है परफॉर्मेंस का कंसर्न, और डिस्प्ले का तो मैक्सिमम टैबलेट्स में डिस्प्ले और सब चीज़ें मिल जाती हैं। सॉफ्टवेयर वाइज भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज बहुत लैग करते हैं टैबलेट, इसलिए जनरली लोग टैबलेट लेना पसंद नहीं करते हैं। आप फ़ोन ले लेते हैं या फिर आपको प्रीमियम टैबलेट लेना पड़ता है, जैसे कि सैमसंग के जो टैबलेट्स आ रहे हैं या एप्पल के जो टैबलेट्स हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। मुझे लगता है कि अदर ब्रांड्स को भी जो टैबलेट है उनके परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि वन प्लस ने फोकस किया है। आप बताइए कि आपको ये टैबलेट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपके साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए